नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहमान मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। मेरठ रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, कहा विकास के लिए यूपी को स्कैम मुक्त बनाना जरूरी। स्कैम यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती के खिलाफ बताया बीजेपी की लड़ाई। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को बताया भ्रष्टाचार से लड़ाई, कहा राज्य में खुशहाली के लिए परिवर्तन लाना जरूरी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर पीएम ने कसा तंज, कहा समाजवादी पार्टी कांग्रेस कल तक थे दुश्मन, आज मिल रहे हैं गले। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर लगाया केंद्र के फंड का हिसाब नहीं देने का आरोप, कहा 2 साल में मिले 11,000 करोड़ में से 5300 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाई यूपी सरकार। और अय्या रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा देश को अमित शाह और मोदी से बचाना है। बदायूं में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आत्महत्या कर ली। मथुरा में अमित शाह ने अखिलेश राहुल पर साधा निशाना, कहा दोनों शहजादे मिलकर भी नहीं कर सकते यूपी का विकास। मथुरा में शराबी ने हेमा मालिनी को पहनाई माला, मन से बड़ी मुश्किल से शराबी को उतारा गया नीचे। देहरादून में उत्तराखंड के लिए अरुण जेटली ने जारी किया बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, हरीश रावत के उत्तराखंड को कम पैसे देने के आरोपों को जेटली ने सिरे से नकारा। हरसिमरत कौर का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र से तालमेल बिठा पाए, ऐसी नहीं जो केंद्र से रोज झगड़ती हो। और अय्या में अखिलेश यादव की रैली, कांग्रेस से गठबंधन पर बोले अखिलेश, कहा पार्टी को रफ्तार देने के लिए गठबंधन। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने गरीब और किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। बरेली में मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी चुनाव से पहले हार गई, सीएम का चेहरा देने की हिम्मत नहीं। लखीमपुर खीरी में बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी पर हमला बोलने से नहीं चूके, 2 साल बाद भी पीएम देश में नहीं ला सके अच्छे दिन। पंजाब में बम्पर वोटिंग, मतदान खत्म, 70% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत 1145 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। गोवा में मतदान खत्म, 40 सीटों वाली विधानसभा में जबरदस्त मतदान, 83% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। गोवा में बम्पर वोटिंग के बीच बीजेपी समेत सभी दलों ने जीत का दावा किया, मुख्यमंत्री पार्सेकर समेत 251 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। पंजाब और गोवा में दर्ज की गई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 11 मार्च को यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा का आ जाएगा फैसला। लामरी सीट बनी प्रकाश सिंह बादल की नाक का सवाल, पैतृक बादल गांव में डाला वोट, कहा आसानी से हम जीतने जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला में वोट डालने पहुंचे, कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में किया मतदान, अमृतसर पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में थे नवजोत सिद्धू, वोटिंग के बाद बम्पर जीत का दावा किया। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने मां के साथ जालंधर में की वोटिंग, मतदान केंद्रों के कर्मचारियों ने भज्जी के साथ ली सेल्फी। लुधियाना में भी वोटरों में दिखा उत्साह, मतदान केंद्रों पर युवाओं और महिलाओं ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। लुधियाना में 103 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मताधिकार का प्रयोग, लोगों से वोट देने की अपील की। पंजाब के पठानकोट में नए वोटरों का बैंड बजाकर किया गया स्वागत, एनसीसी ने बुजुर्गों की मदद की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी में किया अपने मताधिकार का प्रयोग, बीजेपी की वापसी के दिए संकेत। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने डाला अपना वोट, अपनी बारी के लिए कतार में खड़े होकर किया इंतजार, बीजेपी की जीत का दावा किया। गोवा में वोटरों में दिखा खासा उत्साह, एम्बुलेंस में सवार होकर वोट डालने पहुंचा एक वोटर। पाकिस्तान सरकार ने अब्दुल बासित को बनाया नया विदेश सचिव, मौजूदा विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी बने अमेरिका में पाक राजदूत। बैन लगने के डर से कांपा लश्कर चीफ हाफिज सईद, जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर रखा गया नया नाम। सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकियों की मौत, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, आतंकियों से एक AK-47 और पिस्टल भी बरामद। रोजवाली स्कैम केस में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, उड़ीसा हाईकोर्ट में करेंगे अपील। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष येदियुरप्पा का दावा, पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा जल्द ही बीजेपी में होंगे शामिल। शशिकला बन सकती हैं तमिलनाडु की नई सीएम, कल होगी AIADMK के विधायकों की अहम बैठक। शीना बोरा मर्डर केस में सीआई ने चश्मदीदों की लिस्ट देने से इंकार किया, कहा गवाहों की सुरक्षा को खतरा। बजट में बिहार के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार करने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासी उबाल, गिरिराज सिंह ने नीतीश को दी बेलगाम डिप्टी सीएम पर लगाम कसने की सलाह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी के बयान को बताया गैर जरूरी, कहा बिहार की तुलना पाकिस्तान से। कल से आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन, सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक लोग कर पाएंगे राष्ट्रपति के इस खास गार्डन की सैर। ललितपुर में दिखा बीजेपी के फैन का अनोखा अंदाज, सिर के बाल कटवाकर उस पर बनवाया कमल का निशान। यूपी के अमरोहा में एक 3 स्टार होटल से साड़ी और सूट की खेप बरामद, वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जानी थी ये साड़ियां।
यूपी के बागपत में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की रैली से भारी मात्रा में शराब बरामद, शराब से लदा ट्रैक्टर जब्त, आयोजकों के खिलाफ जांच शुरू। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी में बगावत, राम नगीना यादव की श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं का हंगामा। वाराणसी में अब बीजेपी की महिला नेता ने उठाई विरोध की आवाज, लिखा पीएम मोदी को पत्र। बागपत में यूपी हरियाणा सीमा पर निवाड़ा पुलिस चौकी पर जाटों का हंगामा, आरक्षण आंदोलन के लिए हरियाणा जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठे। गाजियाबाद में ऑडी एक्सीडेंट मामले में आया नया मोड़, ड्राइवर के माता पिता ने कहा बेटे ने कभी नहीं चलाई है ये कार। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटना पर प्रशासन गंभीर, मौके पर एटीएस की टीम कर रही है जांच। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक मंदिर का गिरा छज्जा टूटकर राहगीर पर गिरा, राहगीर की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, गुस्साए घर वालों ने एसपी आवास का किया घेराव। यूपी के सीतापुर में 8 साल की मासूम का अपहरण करके गैंगरेप, 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में गाली देने का विरोध करने पर ही हुई एक युवक की हत्या, पड़ोसी से हुआ था झगड़ा। यूपी के फतेहपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले पुलिस से भी मांगी थी मदद न मिलने पर की आत्महत्या। भारत नेपाल सीमा पर एक चरस तस्कर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान रूसी नागरिक को चरस के साथ पकड़ा गया। यूपी के सहारनपुर में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जेई पर लापरवाही का लगा आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। जयपुर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, कल जयपुर मैराथन में होंगी शामिल। बांसवाड़ा के बिजली घर में लगी आग, लोगों की लगी भीड़, आधे घंटे में बुझाई गई आग। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग ने बरामद की 40 करोड़ कीमत की कोकीन का वजन 4 किलोग्राम, 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पति ने पत्नी को मारकर की खुदकुशी, लड़की के परिवार वालों का आरोप, महिला को उसका पति किया करता था प्रताड़ित। रतलाम में 2 मजदूरों की क्रेन में काम करते वक्त मौत हो गई, क्रेन के हाईटेंशन तार से चिपकने की वजह से यह हादसा हुआ। भोपाल के आकांक्षा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मां बाप का भी मर्डर कर चुका है उदयन दास। बैतूल में कैंसर दिवस पर निकाली गई पदयात्रा, कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्रा में उमड़े हजारों लोग। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, दोपहर 12:30 बजे के करीब 3.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने कल बारिश का लगाया पूर्वानुमान। झारखंड के धनबाद में छेड़खानी से तंग आकर 9वीं क्लास की छात्रा घर में ही हुई कैद, अपहरण की धमकी मिलने पर डरकर परिवार ने स्कूल भी छुड़वाया। पटना में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 12 पदाधिकारियों को दिया कारण बताओ नोटिस, भ्रष्टाचार के आरोप में भेजा गया ये नोटिस। झारखंड में 17,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 6 फरवरी से 15 मार्च तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के देवघर में खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, मौके पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री रणधीर सिंह। अहमदाबाद में 7 साल जेल की सजा काटने के बाद एक अपराधी महिला ने थामी ईमानदारी की राह, सुधरने के बाद अब पुलिस को चाय बेचकर करती है गुजर बसर। पटना में आज से पुस्तक मेले की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मेले में पहुंचे। अब फिर से खुलेगा, 3 महीने से बंद पड़ा ग्वालियर का चिड़ियाघर, बर्ड फ्लू की वजह से बंद किया गया था चिड़ियाघर। पटना में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लोहरदगा में बच्चे की जान बचाने के लिए कुएं में लगाई छलांग, 11 महीने का बच्चा कुएं में गिरा था, दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। पंजाब के फिरोजपुर में दिन दहाड़े सरेआम हुई फायरिंग, कुछ बाइक सवार लोगों ने की हवाई फायरिंग। एमपी के देवास में सौतेली बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाला पिता गिरफ्तार, बिन मां की 12 साल की बेटी से नशे की गोलियां खिलाकर करता था गलत काम। यूपी के बहराइच में 31 जनवरी से लापता 6 साल की बच्ची का मिला शव, कोतवाली देहात इलाके में पेड़ से बंधी थी बच्ची, रेप के बाद हत्या का शव। चीन के जेंजियांग प्रांत में इमारत ढही, रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को बचाया। चीन के हेबई प्रांत में घने कोहरे ने रोका ट्रैफिक, विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरी कई हाईवे पर। 4 साल की ईरानी बच्ची को मिला अमेरिका का वीजा, हार्ट सर्जरी के लिए मानवीय आधार पर मंजूर हुआ ये वीजा। अमेरिकी सरकार ने 1 लाख प्रवासियों के वीजा रद्द किए, अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के एंट्री बैन के बाद ट्रंप सरकार का ये बड़ा फैसला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नील गोरसच को मनोनीत किया सुप्रीम कोर्ट का जज, ट्रंप को उम्मीद गोरसच को नॉमिनेशन पर देशहित में डेमोक्रेट्स करेंगे समर्थन। घर में 15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर लग सकती है पाबंदी, एसआईटी की सिफारिश को जल्द मंजूर कर सकती है केंद्र सरकार।
आरबीआई जल्द जारी करेगा 100 रुपए के नए नोट महात्मा गांधी 2005 की सीरीज के होंगे। फिलहाल सर्कुलेशन के सभी 100 के नोटों का लीगल टेंडर बना रहेगा। रिलायंस जियो से मिल रहे कड़े मुकाबले के बाद बीएसएल ने भी घटाए अपने रेट। स्पेशल पैक के साथ 1 GB डेटा के लिए देने होंगे सिर्फ 36 रुपए। एचडीएफसी बैंक ने सेविंग अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन फी में किया भारी इजाफा। महीने में अब ब्रांच में अब 4 फ्री ट्रांजैक्शन, नॉन फ्री ट्रांजैक्शन फीस 150 रुपए की गई। विजय माल्या मामले में स्पेशल कोर्ट ने यूके को किया एक लेटर इश्यू। यूके में माल्या की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल हसी ने विराट को बताया ऑस्ट्रेलियंस का नंबर 1 दुश्मन। टीम को दी सलाह विराट से बचकर रहना। भारत दौरे पर प्रैक्टिस मैच खेलेगी बांग्लादेश की टीम। इंडिया ए के खिलाफ हैदराबाद में होगा मैच। अब टेस्ट मैचों की भी शुरू हो सकती है लीग। 2 ग्रुप में खेलेंगी टेस्ट टीमें। दुबई में आईसीसी की मीटिंग में रखा गया ये प्रस्ताव। वीरेंद्र सहवाग के स्कूल पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। T20 सीरीज के बाद खाली समय में झज्जर में बने सहवाग के स्कूल में बिताए कुछ फुर्सत के पल। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर। बोले वर्ल्ड स्तर तक महिला क्रिकेट को पहुंचाने में मिलेगी मदद। आकाश चोपड़ा और श्रीसंत के बीच छिड़ी ट्विटर पर जंग। इंडियन टीम में वापसी पर आकाश चोपड़ा की राय से नाराज हुए श्रीसंत। आकाश चोपड़ा को कहा दोहरे व्यक्तित्व वाला आदमी। आईपीएल की तर्ज पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी शुरू करेगा अपनी लीग। 8 टीमों की होगी ग्लोबल 2020 लीग। शाहरुख खान की फिल्म रईस ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। रईस के सुपरहिट होने पर माहिरा ने जताई खुशी। बराबरी की लड़ाई में भी रईस से आगे नहीं निकल पा रही काबिल की कमाई 97 करोड़ के करीब। अक्षय कुमार को लेकर हुमा कुरैशी का दिलचस्प खुलासा। कहा फिल्म के सेट पर काम करते समय भूल जाते हैं कि वो कोई स्टार है। फिल्म दंगल की सफलता के बाद निर्देशक नितेश तिवारी बना सकते हैं थ्रिलर हॉरर फिल्म। कहा मैं हर प्रकार की फिल्में बनाने के लिए तैयार। फिल्म कमांडो 2 में हरे रामा हरे कृष्णा को एक बार फिर से नए अंदाज में किया गया है पेश। विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, ईशा गुप्ता और फ्रेडी दारूवाला पर फिल्माया गया है ये गाना। अनुष्का ने शेयर किया फिलौरी का गोल्डन लोगो। जल्द आएगा ट्रेलर। अभिनेत्री तापसी, जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन पर हुई फिदा। अपनी फिल्म runningshaadi.com के मैनरलेस मंजू गीत के लॉन्च पर किया खुलासा।